इतिहास में बहुत से युद्ध हुए धन दौलत राज्य साम्राज्य को लेकर के। लेकिन जरा इमेजिन करिए एक युद्ध होने जा रहा है जिसमें कि दांव पे रोटी लगी है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, डाटा बताता है कि दुनिया में 80.5 करोड़ लोग भुखमरी की चपेट में हैं। भारत में 20 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं और हर साल 90 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं भुखमरी की वजह से। हर 10 सेकंड में एक बच्चा मारा जाता है भुखमरी की वजह से। हर साल 30 लाख बच्चे भुखमरी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन मेरा कंसर्न इसको लेकर के बिल्कुल नहीं है। मैं तो आगे की 50-60 सालों की बात कर रहा हूँ, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? आज जो वॉर केवल हमारी इमेजिनेशन में है, कल वो हमें सच होती हुई नजर आएगी। जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी इंग्लिश की बुक में एक स्टोरी थी। उसमें एजुकेशन की बात करी जाती थी। ऑनलाइन एजुकेशन में हम पढ़ते थे जब कि एक दौर ऐसा आएगा जब हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे स्टडी कर रहे होंगे। तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता था कि क्या पता ऐसा हो ना हो, ये तो केवल एक स्टोरी है बस। लेकिन कोरोना ने वो काल हमें जल्दी दिखा दिया। और अगर आज नहीं समझे, आज हमने एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो एक समय वो भी आएगा, ये फ्यूचर फूड वॉर होती हुई हमें नजर आ जाएगी। क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। ग्लोबल वार्मिंग केवल इतना होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और वो बढ़ के 11 या 12 डिग्री हो जाता है, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्लाइमेट में बहुत सारे चेंज होते हैं। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है? इसका सीधा सा कंसेप्ट इतना होता है, सूर्य की जो किरणें आती हैं, जो रेडिएशन अर्थ के ऊपर आती है, उससे हीट डेवलप होती है। तो अर्थ को जितनी हीट की जरूरत होती है उतनी तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी की जो जितनी भी हीट होती है, रेडिएशन होते हैं, उसे अर्थ वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एटमॉस्फेयर के ऊपर अपना एक जाल बना लेते हैं, जिसकी वजह से जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस हीट जा रही होती है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाती ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट में परिवर्तन आता है, जैसे कि बारिश का पैटर्न चेंज हो जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो कहीं पे एकदम सूखा पड़ जाता है, हीट वेव चलने लगती है। और इस क्लाइमेट चेंज का हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे समझने के लिए हम कुछ स्टोरीज को देखते हैं। हरियाणा में एक किसान है राहुल नाम का, छोटा किसान है, कुछ सालाना 60-70 हजार रुपए कमा लेता है, जिससे कि मुश्किल से राहुल का घर चल पाता है। लेकिन इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं होती है, हीट वेव्स चलने लगती हैं, जिसकी वजह से जो फसल थी वो खराब होने लगती है। फसल को बचाने के लिए राहुल ट्यूबवेल वालों के पास जाता है कि अगर हम इसमें पानी दे देंगे तो शायद फसल बच सके। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि 54% जो बोरवेल थे वो सूखने लग रहे थे, और हर साल पर मीटर के हिसाब से 16% ग्राउंड वाटर टेबल नॉर्थ इंडिया में कम हो रहा था। खेतों में पानी देना तो बहुत दूर की बात थी, अब कुछ ही सालों बाद ये लोग पानी पीने तक को मोहताज होने वाले थे। और हीट वेव जो यहाँ पे चल रही थी वो यहाँ की पूरी फसल को नष्ट कर देती है। इसी तरीके से 2011 में यूएस के अंदर हीट वेव ने $1 बिलियन का नुकसान करा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। चलिए एक और कहानी देखते हैं। मान लो कि अभी जो राहुल है वो कर्नाटका में रहता है, क्योंकि जो मानसून की विंड होती है वो साउथ इंडिया से एंटर करती है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से विंड में ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, ज्यादा मॉइस्चर होता है तो बारिश भी ज्यादा होती है। तो साउथ इंडिया में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने की वजह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर और खेत सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि अगर बारिश हुई तो इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ आ गई तो सब नष्ट हो चुका, और दूसरी तरफ एकदम अकाल पड़ चुका, एकदम सूखा पड़ गया, तो लोग वहाँ पे भूखे मरने को मजबूर हो गए। एक और कहानी देखते हैं रजत की। रजत एक छोटे से शहर में नौकरी करता है, उसकी कुछ मंथली इनकम 20,000 रुपये होती है। तो जब वो अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल लेता है तो मुश्किल से 5,000 रुपये वो सेव कर पाता है। लेकिन जब एग्रीकल्चर देश में खत्म होने लगा तो रजत की जेब पे चोट पड़ी, क्योंकि जिस खाने के लिए वो पहले 1-2 हजार रुपये खर्च करता था, अब उसे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और खर्च करने पड़े, जिससे कि रजत की सेविंग कम होने लगी। और धीरे धीरे जब कंडीशन और ज्यादा खराब होती चली गई तो रजत भी फूड इनसिक्योरिटी में आ गया। मतलब कि अब रजत फूड को अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि फूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। इसी फूड के प्राइस बढ़ने की वजह से अफ्रीका में 2017 में 15 मिलियन लोग भुखमरी में आ जाते हैं। 2021 में पूरी दुनिया में 30 मिलियन लोग भुखमरी की चपेट में आ जाते हैं खाने के प्राइस बढ़ने की वजह से। और एस्टिमेटेड रिपोर्ट है
कि 2030 तक 43 मिलियन लोग केवल अफ्रीका के अंदर भुखमरी की चपेट में आ जाएंगे और इंडिया की 25% आबादी भुखमरी से जूझ रही होगी 2030 में। इंडिया का जो अभी का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो 2030 में 16% कम हो जाएगा, जबकि हमें पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। अब एग्रीकल्चर कम क्यों हो रहा है इसे आप समझिए, क्योंकि जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो लगभग 6% फॉल हो जाता है वीट की प्रोडक्शन में, 7% चावल की प्रोडक्शन में कमी आती है। अगर टेम्परेचर 2% बढ़ता है तो 20 से 40% गिरावट आती है अनाज की खेती में। और एस्टिमेटेड रिपोर्ट हमें बताती है कि 2050 तक अगर हमें अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है तो कम से कम जितना अभी प्रोडक्शन हो रहा है उसे हमें डबल करना पड़ेगा। और अगर 22nd सेंचुरी मतलब कि 2100 तक फूड सिक्योरिटी को बनाना है तो 70% ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो डाटा हमें बताता है कि 22nd सेंचुरी तक 2.5 से 5% टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब कि 60 से लेकर के 80% तक फॉल होगा एग्रीकल्चर में। जितनी हमें ज़रूरत है उतना एग्रीकल्चर आज के मुकाबले गिर और जाएगा। दोस्तों आप इमेजिन करिए, जो मैंने शुरू में कहा था कि इंसान रोटी के लिए एक दूसरे को मारेगा। लेकिन चलिए अब एक और कहानी देखते हैं राज की। राज एक बड़ा बिजनेस पर्सन है, उसके पास करोड़ों की जायदाद है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़े बहुत प्राइस बढ़ भी जाते हैं फूड के या फूड महंगा भी हो जाता है तो भी वो उसे अफोर्ड कर सकता है। और केवल खाने की बात नहीं है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जितनी रिवर हैं जो कि ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती हैं, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, वो सूख जाएंगी। तो गरीब आदमी, आम आदमी पानी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन तब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी होंगी जो कि समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाएंगी। आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन राज जैसे बिजनेस पर्सन उसे अफोर्ड कर लेंगे। मतलब कि केवल हर स्थिति में गरीब आदमी मरेगा, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन का या अमीर आदमी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जबकि वातावरण को, एनवायरमेंट को हार्म करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का होता है। राज की मानो 10 फैक्ट्री है, उनमें से कार्बन इमिशन होता है। राज के पास 10 खुद की गाड़ी है और राज के घरों में ऐसे गैजेट लगे हैं जिनकी वजह से एनवायरमेंट हार्म होता है। लेकिन अगर राहुल और रजत को देख लिया जाए, इनके पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं, इनकी कोई फैक्ट्री नहीं, मतलब कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है कार्बन इमिशन में या फिर एनवायरमेंटल को डैमेज करने पर। फिर भी इसका हर्जाना इन गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। और ये केवल गरीब अमीर की बात नहीं है, ये गरीब अमीर देशों की भी बात है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की बात है, आइलैंड कंट्रीज की बात है। 22nd सेंचुरी तक 6 इंच तक वाटर लेवल राइज करेगा सी का, तो जितने भी आइलैंड कंट्री है वो तो सारी डूब जाएंगी। अगर 50-60 सालों बाद आपको मुंबई डूबती हुई दिख जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जिस तरीके से द्वारिका डूब गई उसी तरीके से एक दिन मुंबई भी डूब जाएगी अगर यही हाल रहा। और जरा आप वर्ल्ड गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी को देखिए, जहाँ पे इनकी मीटिंग होती है कि हमें एनवायरमेंट को बचाना है, उस पूरे इनके हॉल में पूरा AC प्रूफ होता है। न जाने कितने गैजेट्स लगे होते हैं जो कि एनवायरमेंट को सीधा डैमेज करते हैं। जब इनके एक लीडर भी आता है ना मीटिंग के लिए, उसके पीछे उसका पूरा काफिला चल के आता है, कितना कार्बन इमिशन करते हैं। और ये लोग बैठ के बड़ी बेशर्मी से ज्ञान देते हैं कि हमें ऐसे गैजेट्स का यूज नहीं करना चाहिए जो कि एनवायरमेंट को डैमेज करे। एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करता जितना कि ये लोग एक साल में एनवायरमेंट को डैमेज कर देते हैं। लास्ट में केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि दुनिया में हर समय पर जितनी भी डोमिनेटिंग प्रजाति रही है, चाहे आप डायनासोर को देख लो, उनका भी अंत इसी वजह से हुआ क्योंकि खाने की कमी आ चुकी थी। अंततः ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि आपस में एक दूसरे को मार के खा रहे थे। शायद इंसान की भी प्रजाति का वही है शुरू और वैसे हमारा भी अंत।